हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल मैथमेटिक्स बाय आज़ाद सर में स्वागत है। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो बेटा आज हम आपकी 10वीं क्लास की गणित की वर्कशीट नंबर 82 करने वाले हैं, जो कि 5 फरवरी के लिए। यहाँ सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। कहते हैं पुनरावर्ती दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की आज हमें पुनरावर्ती करनी है। तो देखिए बेटा, कुछ क्वेश्चन इसमें दे रखे हैं, लगभग 12 क्वेश्चन हैं। तो देखते हैं हम। कहता के किस मान के लिए दिए गए रैखिक समीकरण के युग्म की रेखाएं समपाती होंगी। हम जानते हैं बेटा, समपाती रेखाओं के लिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है, हम जानते हैं जो x के साथ होता है वो आपका a1, जो y के साथ होता है b1, जो अकेली संख्या होती है वो c1 होती है। जबकि दूसरे समीकरण में जो x के साथ है a2, जो y के साथ है b2, जो अकेली संख्या होती है वो c2 होती है। तो देखिए बेटा, हमने किस तरह से शो करा है। ये पहली समीकरण थी और ये दूसरी। तो x के साथ जो है वो a1 हो गया 2, जो y के साथ है b1 हो गया 5, जो अकेली संख्या है वो c1 यानी कि c1 हो गया k। दूसरे समीकरण में जो x के साथ है वो a2 k हो गया, जो y के साथ है b2 15 हो गया, और जो अकेली संख्या है वो c2 18 हो गया। अब समपाती रेखाओं के लिए हम जानते हैं बेटा, समपाती रेखाओं के लिए क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2 के। ठीक है, ये हमने लिख दिया। तो a1 की वैल्यू है बेटा कितनी, 2। a1 की वैल्यू कितनी थी बेटा, 2 थी, वो हमने लिख दी। ठीक है, और b1 की वैल्यू, a2 की वैल्यू कितनी थी, k, तो 2/k लिख दिया। b1 की वैल्यू 5, b2 की वैल्यू 15, c1 की वैल्यू k, c2 की वैल्यू 18। ठीक है, लेकिन हमें तो k तो हमारा इसी शुरू के 2 में आ गया, तो हमें पीछे वाले की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम इसी से काम चला लेंगे। इन 2 को ही लिख लिया हमने बराबर और इन्हों काट दिया। 5 के पहाड़ से काटा, 5 एकम 5, 5 दिया 15 बेटा। ठीक है, अब जो बचा उसकी गुणा कर दी, इसकी इधर 3 दूनी 6 और k एकम k, तो k बराबर कितना आ गया आपका, 6 आ गया बेटा। k का ही मान पूछा गया था। इस तरह से हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। कहता है यदि 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए और m का मान, वह मान ज्ञात कीजिए जो y बराबर mx + 3 हो। तो बेटा पहले इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करेंगे और एक्स वाई की वैल्यू निकाल देंगे, और जो वैल्यू आएगी वो यहाँ पर हम रख देंगे। समीकरण को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, या तो एक्स वाले बराबर हो या वाई वाले बराबर कर लेते हैं, लेकिन हमें एक्स वाले ऑलरेडी क्या दे रखे बेटा, बराबर। तो इसको बस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, किस तरह से देखिए क्या कराया हमने। आंसर नंबर 2, ये पहली समीकरण दे रखी है बेटा, 2x + 3y बराबर 11। दूसरी समीकरण 2x - 4y - 24। फिर हमने घटाने पर लिखा, घटाने पर निशान चेंज हो जाते हैं। ये माइनस हो गया बेटा, ये माइनस था तो क्या हो गया, प्लस कर दिया। ये प्लस है तो माइनस है तो क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, अब घटाने पर क्या हो गया, प्लस के 2 से माइनस का 2 क्या हो जाएगा बेटा, ये कट जाएगा। और ये प्लस का 4 और ये माइनस का 3 कितना हो गया, 7y हो गया। ये प्लस का 11 और प्लस का 24 कितना होगा, 35 हो गया। 7 कहाँ गया बेटा, गुणा वाली चीज़ भाग में आती है, भाग में आ गया ये, और 7 से काट दिया 35 को, 7 पंजे 35, कितना आ गया बेटा, 5 हमारा आ गया। अब y बराबर 5 कहीं भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रख दिया हमने। समीकरण 1 में रखा तो 2x तो ऐसे ही रहा, 3 ऐसे ही है, y की जगह कितना लिख दिया बेटा, 5 और बराबर में 11। ठीक है बेटा, अब इसकी सोल्व करेंगे इसको। 2x तो ऐसे ही रहा और 5 दिया कितना हो गया आपका, 15। 2x तो ऐसे ही है और 5 दिया कितना हो गया आपका, 15 बराबर में 11। संख्या एक तरफ, प्लस का 15 इधर आया, काय का हो गया बेटा, माइनस का 15 हो गया, और 15 में से 11 गए तो माइनस के 4 बचे। ये 2 कहाँ जाएगा, गुणा वाली चीज़ भाग में, क्योंकि x का मान निकालना है, और 2 से इसको काट दिया, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी कि कितना आ गया x का मान, -2 आ गया। अब x का मान -2 आ गया और y का मान हम पहले ही निकाल चुके थे बेटा, कितना, 5 निकाल चुके थे। अब हमें दे रखा है y बराबर उसने mx + 3, ये दिया है उसने, y बराबर mx + 3 दिया है बेटा। तो y x की जगह -2 रख दिया और y की जगह 5 रख दिया। इसके अंदर y की जगह कितना रख दिया बेटा, 5, x ये -2, ये प्लस का 3 ऐसे ही, 3 को उठा के बेटा इधर ले गए, तो प्लस का 3 है तो इधर क्या हो गया, -3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे होगा 2 की m से गुणा करेंगे तो 2m, 5 में से 3 गए तो कितना बचा बेटा, 2,
और ये माइनस का जो 2 है ये बराबर के इधर ले आए, गुणा वाली चीज़ भाग में जाएगी, भाग में आ गया, और 2 दूनी कितना, 2 एकम 2 हो गया, तो m बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 हो गया बेटा। ठीक है, m का मान ही पूछा था। इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते बेटा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है के किस मान के लिए, सॉरी तीसरा क्वेश्चन ये, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर है 3 कोण B के, और वो बराबर है 2 कोण A प्लस कोण B के हो, तो तीनों कोणों के मान ज्ञात कीजिए। ये सब बेटे बराबर है, C इसके भी बराबर और C इसके भी बराबर है, और मैं जानता हूं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ कितना होता है बेटा, 180 होता है। हम इसी गुण का प्रयोग इसमें करने वाले हैं। तो देखिए बेटा इसका आंसर किस तरह से हमने किया। कोण C बराबर, उसने 3 कोण B दे रखा है, और बराबर 2 कोण A प्लस कोण B दे रखा है जी। ठीक है जी, तो कोण C को मैंने लिख दिया 3 कोण B के बराबर। ठीक है, और कोण C को मैंने लिख दिया 2 कोण A प्लस B के बराबर, लिख दिया जी। जो कोण C को 3 कोण B के बराबर लिखा हो, पहली इक्वेशन कह दी, इसको इसके जब बराबर लिखा कोण C को, तो A प्लस B का मान मैंने निकाल लिया। 2 कहाँ चला गया बेटा, ये बट्टे में, 2 चला गया ये बट्टे में। ठीक है, तो बेटा देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 बट्टे में आ गया, 2 कोण C बट्टे 2 हो गया, A प्लस B हमारा है ही। ठीक है, अब हम जानते हैं, ये समीकरण 2 कह दिए, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है, तो A प्लस B प्लस C बराबर कितना लिख दिया, 180। कारण यहाँ लिख दिया त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़। अब A प्लस B का मान बेटा कितना है, ये है C बट्टे 2, तो यहाँ रख दिया C बट्टे 2, और ये C, ए वाला C ऐसे ही रह गया, बराबर में 180 है। इन दोनों क्या ले लिया बेटा, बट्टे में कुछ तो एलसीएम ले लिया, 1 लगाकर, 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा, इसकी इधर गुणा, इसकी इधर गुणा, ये होगा कोण C और ये होगा 2 कोण C, बराबर में 180 है ही। 2 से इसकी गुणा कर देंगे, 180 दूनी हो गया 360, 180 दूनी कितना होगा बेटा, 360 हो गया। अब ये हो गया कोण C और 2 कोण C बेटा, कोण C और 2 कोण C, 3 कोण C, 3 कहाँ ले गए हम, बट्टे में, इसको ये 3 बट्टे में चला गया, 3 से 360 को काटा तो 120, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 का 0, आपके पास कोण C आ गया 120। अब जो कोण C का मान है वो हम समीकरण 1 में रख रहे हैं, और समीकरण 1 क्या थी बेटा, हम जानते हैं समीकरण 1 क्या थी, अब थी कोण C बराबर 3 कोण B। समीकरण 1 क्या थी, कोण C बराबर 3 कोण B। हम देख लेते हैं बेटा, ऊपर देखिए कोण C बराबर है 3 कोण B, आपको दिखाई दे रही है, यही है। ठीक है, इसके अंदर C की वैल्यू कितनी रख दी बेटा मैंने, 120, 3 कोण B आपका ऐसे ही रह गया। ठीक है जी, 3 कोण B आपका ऐसे ही रह गया। 3 से भाग कर दिया, कितना आ गया, 3 चौक 12, 0 का 0, कोण C आ गया 40 डिग्री। अब कोण C 40 डिग्री कहाँ रख देंगे हम, और कोण B का मान 40 डिग्री और C का मान 120 डिग्री समीकरण 2 में रख दीजिए। समीकरण 2 क्या थी, कोण C बटे 2 कोण A प्लस कोण B, तो C का मान कितना है बेटा, 120 बटे 2 हो गया। A मुझे पता नहीं, और B का मान कितना है 40 डिग्री। 2 से 120 को काट दे, कितना आ गया 60 डिग्री, 40 को उठा के लिया प्लस का, तो इधर क्या हो गया बेटा माइनस का, और 60 में 40 गया तो कितना बचा, 20 डिग्री आपका बचा। इस तरह से आपका क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं बेटा चौथा क्वेश्चन क्या कहता है। बेटा चौथा क्वेश्चन देखिए, कहता है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण kx प्लस 3y बराबर 1 और 12x प्लस ky बराबर 2 का कोई हल नहीं। हम जानते हैं बेटा कोई हल नहीं के लिए होता क्या है, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2 के, लेकिन बराबर नहीं होता c1 बटे c2 के। इस चीज़ को बेटा आपको याद होना ही चाहिए। तो देखते हैं इसको, देखिए किस तरह से करा है। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख देंगे हम। a1 है आपका k, और b1 है आपका 3, और c1 है आपका a। ठीक है जी, जो पहली इक्वेशन में होते हैं वो a1 b1 और c1। जो दूसरी इक्वेशन में होते हैं x के साथ a1, जो y के साथ है वो आपका a2, y के साथ b2, जो अकेली संख्या है वो आपका c2। अब हम जानते हैं कोई हल नहीं के लिए क्या होता है बेटा, a1 बटे a2 बराबर होता है b1 बटे b2, लेकिन बराबर नहीं होता है c1 बटे c2 के। अब इनका मान रख दीजिए बेटा, a1 का मान है k और a2 का मान है 12, b1 का मान है 3 और b2 का मान है k, c1 का मान है 1 और c2 का मान है 2। ठीक है बेटा, अब इसको नीचे करा। अब बेटा हमने इनमें k, दोनों में k आ रहा है, तो इसलिए हमने 2 बार करा इसको 2 बार करा। किस तरह से करा, एक बार इन दोनों को बराबर लिख दिया, एक बार इन दोनों को भी बराबर लिख दिया। यहाँ से k इधर पहुँच गया, ये इधर पहुँच गया,
के स्क्वायर हो गया और 12×36, स्क्वायर हटाएंगे रूट लग जाएगा। अब रूट से बाहर कोई भी चीज़ बेटा प्लस और माइनस दोनों में आती है, तो प्लस और माइनस दोनों में आ गई है बाहर, ये हो गया प्लस का -6, प्लस -6। लेकिन यहाँ से निकाला तो 2 3 6 और के कम के, यानी कि उसने कहा के बराबर नहीं हो सकता 6 के, यानी कि प्लस के 6 के बराबर नहीं हो सकता के, तो के किसके बराबर है? माइनस के 6 के, क्योंकि ये प्लस माइनस दोनों है, और प्लस का तो 6 उसने मना कर दिया कि प्लस का 6 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब के का मान कितना आता है? के का मान है -6 बेटा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आपका हो गया। अब देखते हैं बेटा 5वां क्वेश्चन। कहता है यदि रैखिक समीकरण 3k + 1x प्लस में 3y - 5 बराबर 0 और 2x - 3y + 5 बराबर 0 के अनगिनत हल हों। हल कैसे हैं बेटा इसके? अनगिनत। तो के का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, के का मान ज्ञात करिए। हम जानते हैं अनगिनत हल यानी कि अनेक हल। अनेक हल के लिए हम जानते हैं कि a1/a2 बराबर होता है b1/b2 और बराबर होता है c1/c2। ये आपको याद होना चाहिए। तो देखिए किस तरह से हम करेंगे इसको। जो पहली इक्वेशन ये है आपके पास, जो पहली इक्वेशन में x के साथ है वो a1 हो गया, जो y के साथ है वो b1 हो गया, जो अकेली संख्या है वो c1 होगी। जो दूसरी समीकरण में जो x के साथ है वो a2 हो गया, जो y के साथ है वो b2 हो गया -3, जो अकेली संख्या है वो c2 हो गया। अब अनगिनत हल के लिए यानी कि अनेक हल के लिए a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर होता है c1/c2 के बेटा। ठीक है, हमने इनकी वैल्यू रख देंगे। a1 का मान कितना है बेटा? 3k + 1 और a2 का मान है 2। b1 का मान है आपके पास 3 और b2 का मान है आपके पास -3। ठीक है बेटा, अब इसकी हम सॉल्व करेंगे इसको। 3 से 3 कट जाएगा, 3 एकम 3, 1 आ गया बेटा। अब 2 की इधर क्रॉस गुणा कर दिया हमने, तो कितना आएगा बेटा? 2 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, और ये 3k + 1 है ही। अब संख्या एक तरफ बेटा, के वाले एक तरफ ले आएंगे, तो प्लस का 1 इधर का हो गया हमारा माइनस का हो गया, प्लस का 1 का हो गया बेटा -1 हो गया। ठीक है, और -2 और -1 कितना हो गया बेटा? -2 और -1 हो गया -3, और ये वाला 3 गया बटे में। अब 3 से इसको काट दिया, 3 एकम 3, तो के का मान कितना आ गया बेटा? -1 हमारा के का आंसर आ गया। ठीक है, इस तरह से आपका 5वां क्वेश्चन भी हो गया। अब देखते हैं बेटा हम 6ठा क्वेश्चन क्या कहता है इसका। देखिए x और y के लिए हल कीजिए जबकि 2x - y + 3 बराबर 0 और 3x - 5y + 1 बराबर 0 है। तो बेटा कोई विधि तो उसने बताई नहीं है, तो हम किसी विधि से कर सकते हैं, चाहे विलोपन विधि से करें चाहे प्रतिस्थापन विधि से करें। तो हम इसको विलोपन विधि से ही कर देते हैं। उसमें क्या करते हैं, या तो x वाले बराबर करते हैं या y वाले बराबर करते हैं। ठीक है ये, तो x वाले बराबर अगर मैं करना चाहूँ तो इसको समीकरण 1 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी, समीकरण 2 को 2 से गुणा करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं y को देखता हूँ, अगर मैं y वाले देखूँ तो सिर्फ समीकरण 1 को 5 से गुणा करनी पड़ेगी। समीकरण 1 को कितने से बेटा? 5 से, क्योंकि समीकरण 1 के साथ तो कुछ है ही नहीं जो इससे गुणा करें। 5 से गुणा करते के साथ ही y वाले बराबर हो जाएंगे। तो मैंने क्या करा, समीकरण 1 को 5 से गुणा कर दिया। 5 से गुणा करा बेटा तो कितना हो गया? 5 दूनी 10, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। पहली समीकरण तो है, लेकिन जब गुणा करी मैंने 5 से। दूसरी समीकरण है 3x 5y और प्लस का 1 बराबर में 0, ये दूसरी समीकरण है। अब मैं लिखूंगा, ये -5 है -5 है, निशान एक जैसे हैं इन दोनों के, तो मैंने लिखा घटाने पर निशान क्या होता है बेटा? चेंज। ये क्या हो गया? माइनस का कर दिया, ये माइनस से क्या हो गया? प्लस कर दिया, ये प्लस से क्या हो गया? माइनस। नीचे वाली संख्या के निशान हमारे बदल जाते हैं घटाने पर। तो बेटा -5 से प्लस का 5 क्या हो गया? कट गया। 10 में से 3 गया तो 7x, 15 में से 1 गया तो 14, प्लस का 14 इधर ले आए, का हो गया माइनस का। और बेटा फिर ये 7 कहाँ जाएगा? 7 चला गया बटे में। 7 किस में चला गया? आपका बटे में चला गया, और 7 दूनी 14 हो गया। x का मान आ गया -2। x का मान कितना हो गया बेटा? -2। अब x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, x बराबर -2 समीकरण 1 में रखने पर, तो x की जगह बेटा -2 रख देंगे समीकरण 1 में। y ऐसे ही है, 3 ऐसे ही है, 2 दूनी कितना होगा? ये 4, और माइनस के y को उठा कर उधर ले आए, प्लस का हो गया, और ये प्लस का 3 है ही। 4 में से 3 गया तो कितने बचे बेटा? -1 बचा। इस तरह से आपके x और y के मान आ गए। x बराबर आ गया -2 और y बराबर आ गया -1। ठीक है बेटा, इस तरह से आपका 6ठा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है बेटा। 7वां क्वेश्चन देखिए, कहता है रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। 152x - 378y। तो बेटा पहली क्वेश्चन 152x - 378y बराबर -74।
दूसरी इक्वेशन माइनस का 378x प्लस में 152y बराबर माइनस का 604। अब बेटा इसको हल करना है, तो इसको हल करने के लिए बेटा क्या करें हम, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा अगर मैं इसको गुणा करने बैठ जाऊँ 152 से दूसरी को और पहली को 378 से। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं तो ये ट्रिक होती है बेटा, इसको समझ लीजिए क्या है ये। जो पहली समीकरण में x के साथ होता है, जो दूसरी में y के साथ होगा, जो पहली समीकरण में y के साथ होगा वो दूसरी में x के साथ होगा। जब इस तरह से संख्या हों आपकी, जो पहली में x के साथ है वो y के साथ हो दूसरी में, और जो दूसरी में x के साथ, जो दूसरी में x के साथ हो पहली में y के साथ हो, जब इस तरह की संख्या होती हैं तो अब इन समीकरण को एक बार जोड़ लेते हैं और एक बार घटा लेते हैं और समीकरण 3 और 4 बनाते हैं। तो देखिए किस तरह से बनाई है हमने। पहले हमने इनको जोड़ दिया बेटा, जोड़ने पर तो निशान ऐसे ही रहेंगे। ये माइनस का 378 है, प्लस का 152 है, तो 378 में से 152 गए, माइनस का 226 बचे। 378 में से 152 गए, माइनस का 226 बेटा, ठीक है। और ये माइनस का 604 और 74, 678 हो गया, ठीक है। जो भी संख्या बेटा आगे आएगी उससे पूरी समीकरण हमेशा भाग होगी, हमेशा होगी भाग, ठीक है। हमेशा क्या होगी, भाग होगी। 226 से क्या कर दिया, इसको भाग कर दिया, तो ये रह गया बेटा x और ये रह गया y और ये रह गया 226 दिया 378, ठीक है। उसके बाद पुनः दोबारा से इन समीकरणों को लिख दिया मैंने, लिख दिया बेटा। पहले तीसरी समीकरण हमारी बन चुकी है, ठीक है, इनको मैंने दोबारा लिख दिया। और फिर क्या करा आपके, घटाया। घटाने पर निशान क्या होते हैं बेटा, चेंज हो जाते हैं। जो माइनस था वो प्लस हो गया, जो प्लस था वो माइनस हो गया, जो माइनस है वो प्लस हो गया। अब ये 378 भी प्लस का है, 152 भी प्लस का है, दोनों को जोड़ दिया तो 530 हो गया। ये 152 माइनस का है, 378 भी माइनस का है, तो जुड़ के माइनस का 530 हो गया। अब 604 प्लस का है और 74 माइनस का, तो 604 में से 74 गए तो 530। जो भी बेटा यहाँ संख्या आएगी उससे पूरी समीकरण भाग होती है, तो 530 से क्या कर देने पर बेटा, भाग करने पर, 530 से भाग देने पर। अब जब 530 से भाग देंगे तो ये x रह गया, ये y रह गया, और 530 से कम 530, ये होगी समीकरण 4। अब समीकरण 3 और 4 बहुत आसान समीकरण है, इनको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है बेटा। x प्लस वाई बराबर 3 और x माइनस वाई बराबर 1, ये तीसरी और चौथी समीकरण है, सॉल्व कर लीजिए बस। निशान चेंज करने की जरूरत नहीं, निशान पहले से क्या है, y वाले के चेंज है, तो लिख देंगे जोड़ने पर, और y से माइनस का y कट जाएगा। x 2x हो गया, 3 और 1 4 हो गया। 2 कहाँ गया बेटा, बटे में, 2 दूनी 4, 2 आ गया। x का मान 2 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 यही तो है बेटा, इसके अंदर रख दीजिए, x की जगह 2 रख दिया, y ऐसे ही है बराबर में 3। अब प्लस का 2 है, इधर जाएगा, काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का, और 3 में से 2 गया तो 1, तो y का मान ये रहा और x का मान ये रहा। x और y तो निकालने थे मुझे। इस तरह से बेटा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन। तो 8वां क्वेश्चन देखिए बेटा, कहता है निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए। निम्न समीकरण युग्म को हल कीजिए, ये आपको दे रखा है। हमें तो बेटा बराबर करने, या तो x वाले बराबर करो या y वाले बराबर करके हम इसको काट देंगे, ठीक है। देखते हैं किस तरह से हमने किया है। समीकरण 1 को कितने से गुणा कर दिया मैंने बेटा, 4 से। समीकरण 2 कितने से कर दी मैंने, 3 से गुणा कर दी। y वाले बराबर करना चाहता हूँ, क्यों करी बेटा, ये तो 8 और 6 थे, तो फिर मैंने 4 और 3 से क्यों करी, क्योंकि 6 और जो 8 थे बेटा, मैंने इनको देखा है किस पहाड़ से कट जाएंगे, मैंने देखा है कि 2 से कट जाएंगे, तो ये होगा 2 तिया 6 और ये होगा 2 चौक 8, यानी कि समीकरण 1 को मुझे 4 से करनी है, समीकरण 2 को मुझे 3 से गुणा करनी है। समझ गए बेटा, इस तरह से करते हैं। समीकरण 1 को 4 से करिए, 4 चौक 16, 4 छिंग 24, 15 चौक 60। पहली समीकरण जब गुणा कर दिया 4 से। दूसरी समीकरण को बेटा 3 से करेंगे, 3 छिंग 18 हो गया, 3 अट्ठे 24 हो गया, 14 तिया 42 हो गया। दूसरी समीकरण जब गुणा कर दी 3 से। अब निशान तो y वाले के पहले से चेंज है बेटा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, जोड़ने पर। प्लस के 24 बटे वाई से माइनस का 24 बटे वाई कट गया। 16 और 18 कितना हो गया, 34x। 60 और 42 हो गया बेटा 92। अब ये 34 कहाँ जाएगा बेटा, भाग में ले आएंगे, बटे में कट गया, कितना आ गया, 34 तिया 92। 34 तिया कितना हो गया बेटा, 92 हो गया। अब किसी भी समीकरण में हम इसको रख देते हैं, 34 तिया 92 हमारे पास है, और x बराबर 3 समीकरण 1 में रखे। समीकरण 1 आप देख लेंगे, आपकी ये थी समीकरण 1, 4x प्लस का 6 बटे वाई बराबर में 15, ये थी बेटा आपकी, ठीक है। तो x की जगह कितना रख दिया हमने, 3, 6 बटे वाई ऐसी है, 15 आपका ऐसी है, ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। 4 तिया 12 हो गया, 6 बटे वाई बराबर में 15। तो संख्या एक तरफ, प्लस का 12 इधर का हो गया बेटा, माइनस का कितने बचे, 3 बचे। आप 3 बचे तो y इधर पहुँचा देंगे और 3 इधर पहुँचा देंगे, क्योंकि हमें y का मान निकालना है। तो 6 बटे 3 हो गया, ये बराबर में y,
और 6/3 को क्या कर दिया मैंने, काट दिया, 3 दूनी 6, तो वाई का मान आ गया 2, एक्स का मान 3 है और वाई मान कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरह से बेटा आपका क्वेश्चन 8वां भी कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं बेटा अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। कहता है निम्न समीकरण युग्मों को रेखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल कीजिए। ठीक है, ये रेखिक समीकरण युग्म में बदलकर हल करना, सिंपल बना लीजिए पहले इनको। तो बेटा अगर बट्टे में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो, बट्टे में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो, एक के में एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई हो, बेटा यहाँ पे बीच में निशान माइनस का है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार इसको बराबर करते हैं आगे वाले को, और एक बार पीछे वाले को, एक्स माइनस वाई वाले को, संख्या को बराबर करते हैं, और हम इससे नई 2 समीकरण बना लेते हैं, सिंपल समीकरण, तीसरी और चौथी समीकरण। ठीक है, उससे हम एक्स और वाई फिर सॉल्व करते हैं, जैसा भी हमने पीछे करा। तो देखिए क्या करेंगे हम क्या करेंगे, पहले बेटा इनको बराबर कर रहे हैं। ठीक है, इनको बराबर करने के लिए 10 है और 15 है, 10 और 15 से गुणा ना करके मैं 3 और 2 से कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ 3 और 2 से बेटा, ये बात समझ गए होंगे आप, क्योंकि हम देखते हैं क्या ये किसी पहाड़े में आते हैं 10 और 15, 10 और 15 या किसी पहाड़े में आते हैं, तो मैंने पाया कि 5 के पहाड़े में आते हैं। तो कितना आएगा, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15, यानी कि समीकरण 1 को 3 से गुणा करेंगे, समीकरण 2 को 2 से गुणा करेंगे। तो वही लिखा है बेटा, समीकरण 1 को 3 तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। समीकरण 1 को 3 से करेंगे, 3 धाम 30, एक्स प्लस वाई ऐसी, 3 दूनी 6, एक्स माइनस वाई ऐसी, और 3 चौक 12। ठीक है, पहली समीकरण जब गुणा करी 3 से, उसके बाद दूसरी समीकरण को क्या करा बेटा हमने, दूसरे समीकरण को 2 से गुणा करिए, 30 कितना है बेटा, 30 लिखा है, 30 एक्स प्लस वाई, और 2 पंजे 10, ठीक है, एक्स माइनस वाई, और 2 दूनी 4। दूसरे समीकरण में गुणा करी 2 से। अब इनके निशान एक जैसे थे बेटा, तो निशान बदल दिए, बदलेंगे तो क्या लिखते हैं, घटाने पर। क्या लिखते हैं बेटा, घटाने पर। ठीक है, घटाने पर, ये माइनस हो गया, ये माइनस से प्लस हो गया बेटा, ये माइनस से प्लस हो गया, तो प्लस के 30 से माइनस का 30 बेटा क्या हो गया, ये कट गया। ठीक है, प्लस का 6 और प्लस का 10 कितना हो गया, ये 16 एक्स माइनस वाई, क्योंकि एलसीएम तो सेम ही आएगा इसका, तो सिर्फ संख्या जोड़ दी, 12 और 4 16 हो गया बेटा। अब ये इधर और ये 16 नीचे, एक्स माइनस वाई, और ये 16 इधर आ गया, 16 16 कैंसिल, 16 एकम 16, एक्स माइनस वाई बराबर कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। ये होगी समीकरण 3 मेरी। अब मैंने समीकरण 1 को, अब मैंने दूसरे वाले बराबर करने हैं। क्या करने बेटा, दूसरे वाले बराबर करने हैं, यानी कि मुझे एक्स माइनस वाई वाले बराबर करना है, ये वाले बराबर करना है, ये 5 और ये 2 है, यानी कि समीकरण 1 को 5 से गुणा कर दूंगा और समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दूंगा। समझ गए बेटा, समीकरण 1 को 5 से, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर दूंगा, तो वही बेटा लिखा गया, देखिए नीचे, समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर। तो जो 5 से कर दूंगा तो बेटा पहली समीकरण ये बन जाएगी, और 2 से कर दूंगा दूसरी समीकरण ये बन जाएगी। तो इसमें 10 वाले क्या है बेटा, बराबर है, निशान भी ऑलरेडी चेंज है, तो क्या कर दिया, जोड़ने पर ये कट जाएंगे, 50 और 30 80, एक्स प्लस वाई, और 20 में 4 गया तो 16, ये इधर और ये इधर, 16 इधर आ गया, एक्स प्लस वाई इधर, 16 पंजे 80, कितना हो गया बेटा, 16 पंजे 80। ठीक है, ये हमारे पास आ गया एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये होगी समीकरण 4। ठीक है, तो बेटा तीसरी और चौथी समीकरण हमारी बन गई, इनको सॉल्व करेंगे। देख लें, तीसरी समीकरण है हमारे पास एक्स माइनस वाई बराबर 1। क्या है बेटा तीसरी समीकरण, एक्स माइनस वाई बराबर 1। अब इन दोनों समीकरणों को हमें हल करना है बेटा, एक्स माइनस वाई बराबर 1, ये थी तीसरी बेटा, और एक्स प्लस वाई बराबर 5, ये है हमारे पास चौथी बेटा। ठीक है, इनको क्या कर दूं बेटा, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर क्या होगा, माइनस के एक्स से प्लस का वाई, माइनस के वाई से प्लस का वाई कट जाएगा, एक्स और एक्स कितना हो गया, 2x, 1 और 5 कितना हो गया, 6। अब ये 2 कहाँ जाएगा बेटा, बटे में, 2 से काट दिया, कितना आ गया, 3। अब x बराबर 3 समीकरण किसी में भी रख दीजिए, तीसरी में या चौथी में, समीकरण 3 में रखने पर बेटा। ठीक है, समीकरण 3 में हम इसको रखेंगे, तीसरी बेटा एक्स माइनस वाई बराबर 1, तो एक्स की जगह 3 रख दिया, माइनस का वाई बराबर में 1, तो 1 इधर लिया बेटा, माइनस का हो गया, और वाई उधर ले गए, प्लस का हो गया, तो कितना बचा बेटा मेरा, हमारे पास बचा 2, वाई बराबर कितना आ गया हमारे पास 2। इस तरह से हमारे पास एक्स और वाई दोनों के मान आ गए। ठीक है बेटा, ये तो था पहला भाग। अब देखते हैं दूसरा भाग क्या कहता है। दूसरा भाग था बेटा 2/√x और 3/√y बराबर 2। दूसरा है 4/√x माइनस का 9/√y बराबर माइनस का 1।
तो बेटा इनको बराबर करने के लिए समीकरण 1 को 2 से गुणा कर दी। क्यों करी बेटा? क्योंकि हम जानते हैं 2 और 4 हम देख लें किस पहाड़े में आते हैं, 2 के में आते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो बस समीकरण 1 को 2 से कर दो। यहाँ तो 1 आ गया, 1 से करने का तो मतलब ही नहीं होता। ठीक है, ये सिर्फ रफ वर्क है, कहीं भी करके देख सकते हैं। तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर जब बेटा 2 से गुणा करूँगा कितना होगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 दूनी कितना हो गया बेटा? 4 हो गया आपका। ठीक है, और 2 तिया 6 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। पहले समीकरण भी 2 से गुणा कर। दूसरी ऐसी है बेटा, सेम टू सेम, 4/√x 9/√y, और माइनस का 1 आपका ऐसे ही है। अब बेटा ये प्लस का 4 था, ये भी प्लस का था, तो मैंने क्या लिखा यहाँ पे? घटाने पर। क्या लिखा? घटाने पर। और इनके निशान क्या कर दिए मैंने? बदल दिए। निशान क्या कर दिए? बदल दिए। ये प्लस था तो माइनस हो गया। ठीक है बेटा, माइनस है तो क्या हो गया? प्लस हो गया। माइनस है तो प्लस हो गया। घटाने पर निशान बदल जाते हैं बेटा नीचे वालों को। तो प्लस के 4/√x से माइनस का 4/√x कैंसिल, प्लस के 6/√y से प्लस का 9/√y कितना हो गया? 15/√y, और 4 और 1 कितना हो गया? 5। ये 5 इधर और √y इधर, 5 इधर आ गया, √y इधर गया। 5 से काट दिया, 5 तिया 15, 3 आ गया, रूट हटाएंगे स्क्वायर आ जाएगा, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर आ जाएगा। 3 तिया कितना हो गया बेटा? 9। 3 तिया 9 हो गया। अब y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, y बराबर 9 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये था 2/√x, 3/y था। y की जगह कितना लिख दिया बेटा? 9 लिख दिया, बराबर में 2 है। 9 का कितना निकल का जाएगा बेटा? 3 निकल का जाएगा, और 3 से 3 कट जाएगा तो कितना जाएगा? 1, बराबर में 2। बाकी सब ऐसे ही है। अब संख्या एक तरफ, तो प्लस का 2 बेटा उधर जाएगा, काय का हो जाएगा? माइनस का हो गया, और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? इसकी इधर गुणा कर देंगे, तो 2 बराबर कितना हो गया हमारे पास? √x। हमें तो x का मान निकालना है, तो रूट हटाएंगे, क्या लग जाएगा? स्क्वायर। यहाँ आ गया x, तो x बराबर कितना हो गया बेटा? 4 आ गया। x बराबर कितना हो गया? 4 हो गया। इसका मतलब x बराबर कितना है? 4, और y बराबर कितना है हमारे पास? 9। ये हमारे आंसर हैं। तो इस तरह से बेटा 9वां क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। कहता है यदि समीकरण x - y बराबर 0, 3x + 2y - 12 का ग्राफ खींचिए। इन दो समीकरणों क्या खींचने बेटा? ग्राफ खींचने। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। x अक्ष और त्रिभुज से जो इन रेखाओं से त्रिभुज बना है उसके निर्देशांक ज्ञात करने शीर्ष के, और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है बेटा। त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है हमको? छायांकित भी करना है। तो देखते हैं बेटा इसका आंसर किस तरह से हमने किया है। ये दो समीकरण हमें दे रखे हैं, इनकी ग्राफ बनाना है। तो समीकरण 1 से x - y + 1 बराबर 0। ठीक है, यही है पहली समीकरण मेरे पास। ठीक, अब पहले मैंने x की जगह 0 रखा बेटा। जब x की जगह 0 रख दूंगा मैं यहाँ पे, -1 + 1 बराबर 0, तो y का मान कितना आएगा बेटा? प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आप खुद ही सोच सकते हैं। x की जगह 0 रखा तो y का मान प्लस का 1 आ गया। और जब x की जगह मैंने या y की जगह 0 रखा तो y 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा? -1। ठीक है, ये दो हल हमने निकाल दिए। फिर समीकरण 2 से दूसरी क्या है बेटा? 3x + 2y - 12। 3x + 2y - 12 है। ठीक है बेटा, इसको भी ऐसे ही करा हमने। एक बार x को 0 रख दिया, एक बार y को 0 रख दिया। एक बार x को 0 और एक बार y को 0। जब x को 0 रखूँगा तो y का मान कितना आ जाएगा? 2 × 12 6 आ जाएगा। और जब y को 0 रखूँगा तो 0 हो गया, 12 उधर गया, प्लस का हो जाएगा, 3 × 4 = 12, तो 4 आ जाएगा। ठीक है जी। तो पहली समीकरण के जो हमारे पास हल थे, पॉइंट थे बेटा, वो था 0 पे 1 और -1 पे 0। ठीक है, तो हमने ग्राफ बना दिया उसका। ये आपको ग्राफ दिख रहा है बेटा, 0 पे 1 और -1 पे 0। 0 पे 1 तो ये आ गया बेटा, 0 पे 1 हो गया बेटा, और ये हो गया -1 पे 0। ये रेखा खींच दी हमने एक, दिख रही है आपको, पहली समीकरण है। दूसरे के बिंदु थे 4 पे 0 बेटा और 0 पे 6, तो एक रेखा की ये खींच दिया आपने। तो आप इसके इस तरह से आपका त्रिभुज बन गया x एक्सिस के साथ। ठीक है, ये और ये रेखा आपको दिखाई दे रही है बेटा। ठीक है, इस तरह से त्रिभुज बनना है x एक्सिस के साथ। तो इसके पॉइंट निर्देशांक लिखने हैं मुझको, इसके शीर्षों के निर्देशांक लिखने हैं ना बेटा, ABC के निर्देशांक, त्रिभुज ABC के निर्देशांक। तो बेटा इसके पॉइंट मुझे दिख रहे हैं, A के तो मुझे पता दिख ही रहे हैं, -4 पे 0, B के भी दिख रहे हैं, सॉरी A के है -1 पे 0, B के 4 पे 0, और C कितना बेटा? ये 2 है और ये 3 है। C के पॉइंट क्या है? 2 पे 3। तो ये आपका त्रिभुज बन रहा है, तो इसके बिंदु लिख देंगे हम।
त्रिभुज ABC के निर्देशांक लिख देंगे बेटा, त्रिभुज ABC के निर्देशांक, अतः त्रिभुज ABC के निर्देशांक क्या होंगे बेटा? निर्देशांक इसके, A के पॉइंट है -1 पे 0, B के पॉइंट है बेटा 4 पे 0, C के पॉइंट है बेटा 2 पे 3, ये बिंदु हो जाएंगे। उसके बाद उसने कहा कि इसको छायांकित भी कीजिए, त्रिभुजाकार भाग को क्या करना बेटा? छायांकित। तो बेटा यहाँ पर आप क्या कर देंगे? पेंसिल मार देंगे इस पर, ये छायांकित कर देंगे इसको, ठीक है। ठीक है, ये आपका त्रिभुजाकार बहुभुज भाग क्या कर देंगे आप? इसको पेंसिल लगा देंगे, छायांकित आपका हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से 10वां क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्या था? एक मोटर बोट धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल का मतलब धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के अनुकूल दिशा में, यानी कि जिस दिशा में धारा जा रही है, 28 किलोमीटर जाने में 7 घंटे का समय लेती है। वह धारा के प्रतिकूल 21 किलोमीटर जाकर 5 घंटे में वापस लौट आती है, यानी कि गई 21 किलोमीटर, वापस भी 21 किलोमीटर आई। शांत जल में मोटर बोट की चाल और धारा की चाल ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा, जब हम शांत जल में चलते हैं तो हमारी स्पीड अलग होती है, और धारा की स्पीड अगर हम चलते हैं, धारा के पानी बह रहा है उसमें हम चलते हैं तो हमारी स्पीड क्या होती है? अलग हो जाती है। क्यों हो जाती है ऐसा? क्योंकि अगर हम धारा की दिशा में जा रहे हैं तो धारा की दिशा हमारे साथ जुड़ जाती है, हमारी चाल के साथ, और हमारी स्पीड बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम विपरीत दिशा में आते हैं तो धारा हमें रोकती है, हम आगे जाना चाहते हैं, इसलिए हमारी चाल क्या हो जाती है? घट जाती है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा अक्सर आंधी तूफान आते हैं तो आप चलते हैं, आप नॉर्मल चल रहे होते हैं, लेकिन अगर उसी साइड से आंधी आ रही, जिस साइड से आप चल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में आ रही, तो आप रुक जाते हैं, थोड़ा आपकी स्पीड क्या होती है? कम हो जाती है। ठीक है, वही हिसाब किताब बोट के साथ भी होता है। ठीक है, तो हमें नहीं पता शांत जल में बोट की चाल कितनी है, हमें नहीं पता धारा की चाल कितनी है, तो मान लेंगे, देखिए, माना शांत जल में बोट की चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। माना धारा की चाल कितनी है? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो बेटा धारा के अनुकूल बोट की चाल, धारा के अनुकूल यानी कि जिस दिशा में धारा है उसी दिशा में अगर बोट जाती है तो धारा की चाल कितनी, बोट की चाल कितनी हो जाएगी? जुड़ जाएंगी बेटा दोनों चाल, x + y हो गया, धारा की चाल जुड़ गई बोट की चाल में। और धारा के प्रतिकूल बोट की चाल, अगर धारा के प्रतिकूल हम बोट की चाल चलें तो कितनी हो जाएगी? धारा की चाल कट जाएगी, तो x - y हो गया बेटा। अब देखिए प्रश्न अनुसार उसने कहा कि 28 किलोमीटर अनुकूल और 30 किलोमीटर प्रतिकूल जाता है तो 7 घंटे लगते हैं। ठीक है, तो हम जानते हैं समय कैसे निकलता है? दूरी बटे चाल। समय है, दूरी है 28 किलोमीटर, चाल है अनुकूल x + y, प्रतिकूल की दूरी है 30 और चाल है x - y बराबर 7 घंटे। ये भी अलग समय है, ये भी समय है, तो कुल समय 7 घंटे लगा। दूसरे केस में उसने कहा कि 7 किलोमीटर जाकर वापस 21 किलोमीटर जाकर वापस लौटा था 5 घंटे में। ठीक है, तो पुनः प्रश्न अनुसार दूरी है 21, चाल है x + y, दूरी है 21, चाल है x - y, और कितने घंटे लगे उसे? 5 घंटे में वापस लौटाया। ठीक, अब इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमने आपको बताया था, जब इस तरह क्वेश्चन होगा तो हम इसको बराबर करते हैं, x + y और x - y अगर बटे में है तो एक बार x + y वाला बराबर करके काटेंगे, एक बार x - y वाला बराबर करके काटेंगे, और हमारे पास समीकरण 3 और 4 बन जाएगी। ठीक है बेटा, तो हम इनको कैसे बराबर करेंगे? ये हमारे पास कितना लिखा हुआ बेटा? हमें दिखाई दे रहा है, ये है आपका 28 और ये है 21। तो 28 और 21 बेटा किस पहाड़े में आते हैं पहले देखेंगे। 28 और 21 7 के पहाड़े में आते हैं बेटा। 7 चौक 28 और 7 तिया 21, यानी कि समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 2 को 4 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण 1 को 3 से कर देंगे, समीकरण 2 को 4 से गुणा कर देंगे, वही हमने लिख रखा है, आपको दिखाई दे रहा है। समीकरण 1 को 3 से, समीकरण 2 को 4 से। समीकरण 1 को 3 से करा तो 28 तिया 84 x + y, और 3 तिया 9 90 हो गया ये, और 3 सत्ते 21। पहले समीकरण में 3 से गुणा कर दिया आपने, उसका बाद अगली समीकरण क्या करेंगे? हम 4 से गुणा करेंगे बेटा। 4 से गुणा कर दें बेटा इसको, तो 21 चौक 84, 21 चौक 84 और 4 पंजे 20, जब गुणा करें 2 से। ठीक है, 4 से। अब क्या करते हैं, इनके निशान चेंज करें, इनके एक जैसे थे निशान, तो यहाँ क्या लिखा हमने? घटाने पर। तो प्लस का है तो माइनस हो गया, माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। तो प्लस के 84 से माइनस का 84 कट गया, 90 में से 84 गया तो 6 x - y, और 21 में से 20 गया तो 1, ये इधर और ये इधर। ठीक है, एक लिखो या नहीं लिखो बट्टे में कोई फर्क नहीं पड़ता। x - y है क्या? x - y, ये होगी समीकरण 3। ठीक है, अब हमने दूसरे वाले बराबर कर दिए, यानी कि x - y वाले।
एक्स माइनस वाई वालों के लिए क्या था बेटा, 21 और 30 है, 30 और 21 है बेटा, ये 30 है और ये 21 है। तो कैसे होंगे ये बराबर बेटा, 3 से भाग करके देख लिया, इसको तो हम 7 से गुणा कर देंगे, इसको 10 से। समीकरण 1 को 7 से, समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, देखिए यही करा है हमने। तीसरी समीकरण तो यहाँ बन गई थी हमारी। अब हमने क्या करा, समीकरण 1 को 7 से, समीकरण 2 को 10 से, तो बेटा गुणा कर दी, हमारी ये कंडीशन आ जाएगी, 7 से गुणा करके पहली को, दूसरी को 10 से गुणा करके ये बन जाएगी। तो निशान इनके बदलने पड़े हमें घटाने पर, ये प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया, प्लस है तो माइनस हो गया। 210 से 210 एक्स माइनस वाई क्या हो गया, ये कट गया, और 210 में 96 गया तो 14 माइनस का, ठीक है, और ये माइनस का 1, माइनस से माइनस कट गया, एक्स प्लस वाई इधर पहुंचा दिया, एक्स प्लस वाई बराबर कितना रह गया, 14। ये समीकरण क्या होगी बेटा, चौथी हो गई। और पहली तीसरी समीकरण क्या है मेरे पास है एक्स माइनस वाई बराबर 6, ठीक है बेटा, ये है मेरे पास तीसरी समीकरण, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम। ये थी एक्स माइनस वाई है बेटा हमारे पास, ये कितना है, एक्स माइनस वाई तीसरी, और ये है एक्स प्लस वाई चौथी बराबर 14 है, ठीक है बेटा, चौथी समीकरण। इसको क्या कर दूंगा मैं, जोड़ने पर क्या होगा बेटा, प्लस की वाई से माइनस का वाई कट जाएगा, एक्स और एक्स कितना हो जाएगा, 2x, 6 और 14 कितना हो जाएगा, 20, ये 2 कहाँ जाएगा बेटा, 2 चला जाएगा मेरे पास बटे में, 20/2 काट दिया, कितना आ गया बेटा, 10 आ गया x का मान, और x बराबर 10 समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर x कितना हो गया, 10 माइनस का y बराबर में 6, ठीक है। ये संख्या एक तरफ, 6 इधर ले आएंगे बेटा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 6 काय का हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा, ठीक है, और y उधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये 6 हो गया, ये y हो गया, कितना बेटा, y बराबर बचा 4, तो y आ गया बेटा 4 और x आ गया 10, x कितना आया बेटा 10 और y आ गया आपका 4, यानी कि धारा की चाल होगी बेटा 10 किलोमीटर, धारा की चाल होगी 4 किलोमीटर, और शांत जल में बोट की चाल होगी 10 किलोमीटर, ठीक है जी। बोट की चाल है 10 किलोमीटर, धारा की चाल है 4 किलोमीटर, ठीक। अब देखते हैं बेटा इसका आखिरी क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन। कहता है 8 महिलाएं और 12 पुरुष किसी कार्य को मिलकर 10 दिन में पूरा करते हैं, जबकि 2 महिलाएं और 8 पुरुष उसी काम को 14 दिन में पूरा करते हैं। तो एक महिला और एक पुरुष द्वारा अकेले इस कार्य को करने में कितना समय लगेगा, यानी कि एक महिला कितने दिन में करेगी और एक पुरुष कितने दिन में करेगा। तो बेटा 8 महिलाएं और 12 पुरुष हैं, 10 दिन में करते हैं, जबकि 6 महिलाएं और 8 पुरुष 14 दिन में करते हैं। तो एक महिला एक पुरुष कितने दिन में करेगा। मान लिया बेटा कि जो महिला एक दिन में कार्य करती है वो x दिन में करती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी वो 1/x करेगी, क्योंकि अगर मैं मान लूँ 2 दिन में मैं काम करता हूँ एक पूरा, तो एक दिन में कितना करूँगा, आधा काम ही तो करूँगा, भाग ही तो कर दूंगा बेटा इसको इससे, ठीक है, क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से दिया है हमने, महिला को लगे दिन कितने x और आदमी को लगे दिन कितने y, ठीक है, एक आदमी को लगे दिन काम करने में y और महिला को लगे x। तो अगर महिला ने x दिन में करा समझो, तो एक दिन में कितना काम करेगी महिला, एक महिला एक दिन का कार्य कितना करेगी 1/x। ये बात हम समझ सकते हैं कि अगर 2 दिन में हम पूरा काम करते हो तो एक दिन में कितना करेंगे, उसका आधा करेंगे, ठीक है जी। और एक पुरुष को लग रहे थे y दिन, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो, एक पुरुष का एक दिन का काम 1/y। ये तो एक महिला का काम है बेटा। अगर मैं 8 महिलाओं काम की बात करूं तो 8 से गुणा कर देंगे इसकी, तो 8/x हो गया। 12 पुरुष की बात करूं तो 12 से गुणा कर देंगे, 12/y हो गया। एक दिन का काम है ये, और वो 8 महिला और 12 पुरुष करके रहे थे 10 दिन में, तो एक दिन में कितना कर देंगे 1/10 कर देंगे। और इसकी क्या कर दी बेटा मैंने इधर गुणा कर दी, 10 × 88/x, 12 धाम 120 और ये 1, समीकरण 1 बना दी, ठीक है बेटा। उसके बाद पुनः प्रश्न अनुसार फिर उसने कहा था कि 6 महिलाओं का मतलब 6/x हो जाएगा बेटा एक दिन का काम, और 8 पुरुष का 8/y हो जाएगा, 14 दिन में कर रहे थे, तो 1/14 हो गया एक दिन का काम, ठीक है। इसकी भी क्या कर देंगे बेटा 14 से गुणा कर देंगे इधर क्रॉस, 14 × 84, 14 × 112 बराबर में 1। ये समीकरण 2 हो गई। अब बेटा इनको 80 और 84 को क्या कर लेंगे बराबर, समीकरण 1 को 21 से गुणा कर दी, समीकरण 2 को 20 से गुणा कर दी, ठीक है। समीकरण 1 को 21 से, समीकरण 2 को 20 से,
तो हमारे पास इस तरह से समीकरण आपकी आ जाएगी। 21 से गुणा करेंगे ये आ जाएगा बेटा, और 20 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा। बराबर ये है ही, बस यहाँ क्या कर देंगे बेटा, घटाने पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर घटाने पर निशान क्या कर देंगे इनके, चेंज। ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, भी माइनस हो गया, ये कट गया। 2520 में से 2240 घटा देंगे, 280 आ गया, और 21 में से 20 गया तो 1 आ गया, ये इधर पहुँचा दिया। y बराबर हो गया 280। अब y बराबर 280 बेटा किसी भी समीकरण में रख दो, समीकरण 1 में रख दिया, ये रख दिया समीकरण 1 में, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास समीकरण 1 में रखने पर, तो ये कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट गया, और 4 से कट जाएगा बेटा, 4 7 28 और 4 तिया 12। तो ये है बेटा 80/x, और ये हो गया 1 - 3/7। इसका एलसीएम ले लें बेटा, इसका एलसीएम कितना होगा, 80/x का एलसीएम होगा 7, 7 एकम 7 और 3 एकम 3 हो गया बेटा, एलसीएम 7/3 हो गया। अब क्या होगा बेटा इसका, अब हो जाएगा बेटा ये 80/x और ये 4/7, 80/x और ये हो गया 4/7, ठीक है। 7 की इधर गुणा कर देंगे बेटा, और 4 ये ऐसे उल्टा कर देंगे, ये होगा 7 × 80/4 हो गया, यहाँ पे हो गया बेटा x, 4 से काट दे कितना गया, 20 आ गया, 20 सत्ते कितना हो गया, 140। यानी कि एक महिला को दिन लग रहे हैं बेटा 140, और पुरुष को दिन लग रहे हैं 100 और 280। ठीक है बेटा, लिखना चाहो लिख दूंगे। अतः महिला को दिन लगे, ठीक है, अतः एक महिला को लगे दिन, कितने दिन लगे बेटा, 140, ठीक है। ये एक पुरुष को लगे दिन, कितना माना था मैंने बेटा, y माना था, और y का मान आया था 280, ठीक है बेटा। 280 दिन लगे पुरुष को, और महिला को लगे 180 दिन, ठीक है बेटा। इस चीज़ को आप अच्छे समझ लीजिएगा कि अगर इस क्वेश्चन में हुआ क्या था, इस क्वेश्चन में हुआ यह है कि हमने मान लिया कि x दिन में कर लिया हमने कोई काम, यानी कि अगर मैंने 2 दिन में काम करा तो 1 दिन में कितना होगा, आधा ही तो होगा। अगर मैंने 4 दिन में काम करा तो 1 दिन में काम कितना होगा, 1/4 तो होगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो बेटा, 25% ही तो काम करूंगा मैं। अगर 4 दिन में एक पूरा काम करता हूँ तो 1 दिन में कितना काम करूंगा, 1/4, ठीक है। इस चीज़ का बस आपको ध्यान रखना है, तो ये क्वेश्चन आपका अच्छे से हो जाएगा। तो इस तरह से बेटा सभी क्वेश्चन हो गए। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।